हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल छवि मेकओवर। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। मैं आज जो नया टॉपिक लेके आई हूँ वो है वैक्स के ऊपर। वैसे तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वैक्स नॉर्मली सभी लोग कर भी लेते हैं, बट कई बार ऐसा इशू आता है कि आपका स्किन पील हो रहा है या वैक्स को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई कौन सा वैक्स किस स्किन पे हमें करना चाहिए। और स्किन जो कई बार हम लाइपोसॉल्युबल वैक्स करते हैं, अरिका वैक्स करते हैं, उसमें हमारा क्या है कि स्किन थोड़ा पील हो जाती है ना। तो ये इश्यूज़ आते हैं उसमें, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपका ये हम क्लियर कर पाएँ। तो पहले क्या है, वैक्स करने का तरीका हमें अच्छे से आना चाहिए। वैक्स जब हम करते हैं तो एक तो हमें बिल्कुल हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए और अपोजिट साइड हमें पुल करना चाहिए। मेनली डायरेक्शन एकदम सही होना चाहिए, एप्लीकेशन का भी और पुलिंग का भी। ठीक है, अब बात हम करते हैं वैक्स। एक नॉर्मल शुगर वैक्स आता है और एक फ्लेवर्ड वैक्स आता है, और फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा लाइपोसॉल्युबल वैक्स या फिर जिसको हम रिका वैक्स के नाम से जानते हैं वो। तो इनको करने में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो एक तो जो शुगर वैक्स है हमारा, उसमें क्या है कि वो एक तो हमारा रहता है, शुगर वैक्स रहता है, उससे हमारी स्किन पे कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बनाया गया है, केमिकल फ्री होता है और ऑल स्किन टाइप है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा फ्लेवर वैक्स जो आते हैं, चारकोल हो गया या आपका एलोवेरा हो गया या आपका डार्क चॉकलेट हो गया, वाइट चॉकलेट हो गया, एलोवेरा हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया और हनी गोल्ड हो गया। ये सब हमारे क्या हैं, फ्लेवर वैक्स के वेरिएंट हैं, जो कि आए तो उसी से हैं, नॉर्मल जो हमारा वैक्स होता है, बेसिक वैक्स जो है। ठीक है, हाँ ऑल स्किन टाइप है, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा ऐड हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि होता तो शुगर वैक्स ही है, बट क्या है जैसे कि वाइट चॉकलेट है या डार्क चॉकलेट है तो थोड़ा सा टैनिंग रिमूव करता है। एलोवेरा थोड़ा सा जो हमारा सेंसिटिव स्किन है उसके लिए हो जाता है, या फिर जो हनी गोल्ड है या पर्ल वैक्स है, वो सब क्या है हमारा थोड़ा सा स्किन फ्रेंडली रहता है। फिर दूसरा क्या है हमारा ऑल स्किन टाइप पे हमारा चल जाता है। दूसरा ये गर्म करके हम उसको यूज़ करते हैं, और इसमें जो हमारे होते हैं वो फ्लेवर एडिड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया एलोवेरा है या वाइट चॉकलेट है, उसमें क्या हमारा फ्लेवर ऐड होते हैं। ठीक है, और केमिकल रेंज नहीं है, ये सॉफ्ट रहते हैं स्किन पे यूज़ करने में और ऑल स्किन टाइप है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है लिपोसॉल्युबल वैक्स आती है, या हम जिसको हम कहते हैं रिका वैक्स। ठीक है, इसमें हमें करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि टेक्निक्स का फ़र्क रहता है कि भाई अगर हमने अच्छे से नहीं पुल किया या फिर अच्छे से नहीं लगाया तो हमारा जो वैक्स है वो हमारे स्किन को भी साथ के साथ निकाल लेता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक तो आपका जो लगाने का तरीका है वो आपको एकदम थिन लेयर लगाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। एक और चीज़, जो हम ये लिपोसॉल्युबल वैक्स करते हैं, रिका वैक्स करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा केमिकल रेंज है वैक्स का, तो हम इसमें क्या है कई बार बहुत से लोग पाउडर लगा के कर देते हैं, बट जो रिका वैक्स है हमारा वो हम पाउडर के साथ नहीं कर सकते। आपको उसमें बिफोर लोशन और आफ्टर लोशन दिया गया रहता है, आप उसी को मसाज करके तभी आप ऑब्जर्व करेंगे स्किन में, आप स्किन को सुटेबल लगाएंगे, उसके लिए बनाएंगे, फिर आप उसको एप्लीकेशन करेंगे। यानी कि जो प्री जेल है वो आप एप्लीकेशन करेंगे पहले हैंड्स पे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे वैक्स। ठीक है, वैक्स बहुत बड़े बड़े पैचेस में नहीं लगाना है, बहुत छोटे छोटे पैचेस में लगाना है और बहुत थिन लगाना है। और जो हमारा जो ये डायरेक्शन होता है, मान लीजिए वैक्स हमने ऐसे लगाया, दिख रहा है आपको, वैक्स हमने ऐसे लगाया, तो हमें क्या करना है एकदम से इतना इतना पोर्शन लगाना है। मान लीजिए इतना गैप करके हमने लगाया, तो हमारा जो पुल है वो हमारा कैसे होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, ना कि यूँ होना चाहिए। ठीक है, तो वैक्स हमें जो है छोटे पोर्शन में लगाना है और जो हमारा पुल है वो पैरेलल होना चाहिए हमारे स्किन के, ना कि अपवर्ड्स में जाना चाहिए। तो बिल्कुल हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम स्पेशली जब हम रिका वैक्स कर रहे हैं तो हमें जो हमारा पुल होना चाहिए वो स्किन के पैरेलल होना चाहिए, ना कि अपवर्ड में जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, पहले हम लगाएंगे जेल लगाएंगे, जेल के बाद हम वैक्स एप्लीकेशन बहुत छोटे छोटे पोर्शन में करेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे वैक्स पट्टी लगाएंगे, पैरेलल में निकालेंगे,
ऐसे ही हम छोटा छोटा पैच लेके पूरा वैक्स कंप्लीट करेंगे। और स्पेशली हम ये ध्यान ज़रूर रखेंगे कि भाई हमारा जो है ये जो हेयर का ग्रोथ है, जिस डायरेक्शन में हेयर का ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में हमें ये वैक्स एप्लीकेशन करना है और अपोजिट डायरेक्शन में हमें निकालना है और बहुत छोटे छोटे पैच बना के निकालना है, ठीक है। स्पेशली जहाँ पे स्किन निकलने के चांसेस कहाँ रहते हैं, जहाँ पे हमारा जो वैक्स है जो हमारा स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होता है या फिर मॉइस्चर लेवल वहाँ पे ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपका अंडर आर्म हो गया, आपका ये एल्बो का ये वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पे क्या है हमारा स्किन बहुत ईजिली पील हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जब हम करेंगे तो पांच बार भी उसको लगाएंगे तो हमारा स्किन बहुत जल्दी हील हो जाएगा। और क्लाइंट को सॉरी कहना ना भूलें बिल्कुल। अब थर्ड बात है, बट ये है कि रिएक्शन भी करता है हमारे स्किन पे जो हमारे ये लाइपोसोल्युबल वैक्स होते हैं, रेखा वैक्स होते हैं कोई भी। अब इसमें क्या है, ये एक तो हमारा ऑयल बेस होते हैं प्लस रिएक्शन भी कर देते हैं कई बार स्किन पे, क्योंकि इंडियन टोन के हिसाब से नहीं है। प्लस ऑल स्किन टाइप है वैसे तो, हॉट वेरिएंट है एक तरीके से ये, और हमारा जो है केमिकल बेस भी है, तो इसलिए थोड़ा स्किन फील होने के चांसेस हमारे पास इसके ज़्यादा होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपका वीडियो की रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। थैंक यू गाइस।